पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। 30 सितंबर 2025 को जो क्वार्टर क्लोज हुआ, कुछ कंपनीज के केस में ये Q1 था और कुछ कंपनीज के केस में ये Q3 था। तो उस हवाले से अब मुख्तलिफ कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स के हवाले से डेट्स आ चुकी हैं और आने वाला जो हफ्ता है 13 से लेकर 17 अक्टूबर 2025 का, इस वीक के दौरान भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स होना प्लान हो चुकी हैं। तो इसमें से 5 ऐसी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स में बड़े रिजल्ट्स और उसके साथ साथ डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। आज की इस वीडियो में इन 5 कंपनीज़ के हवाले से बात की जाएगी जिनकी आने वाले वीक में बोर्ड मीटिंग्स हैं और जो फर्दर इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। याद रहे कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे या इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जा रही है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है, बल्कि सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए डेटा इकट्ठा करके रिसर्च करके आपके सामने रखा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी कंपनी अगर माजी में डिविडेंड देती आई है तो ज़रूरी नहीं कि हर क्वार्टर में वो अपनी जो हिस्ट्री है उसको रिपीट करे। बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज़ अपने डिविडेंड को स्किप भी कर देती हैं और बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज़ जो कि हिस्टोरिकली डिविडेंड नहीं दे रही होती हैं वो भी डिविडेंड देना शुरू कर देती हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी की स्वावधि के ऊपर होता है और कंपनीज़ जब भी चाहती हैं उस हवाले से जो उनका प्रॉफ़िट होता है, तो अगर वो समझती हैं कि उस प्रॉफ़िट को शेयर किया जाए विद शेयर होल्डर्स, तो वो डिविडेंड अनाउंस कर देती हैं। अदरवाइज़ जब उनको ज़रूरत हो कि उसको उन्होंने अपने बिज़नेस के या ऑपरेशनल जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए उस पैसे को यूटिलाइज़ करना है, तो उस केस में बसा औक़ात कंपनीज़ डिविडेंड को स्किप भी कर देती हैं। तो आने वाले हफ्ते में जो बोर्ड मीटिंग्स हैं उसमें पहली जो बड़ी बोर्ड मीटिंग है वो एंग्रो फर्टिलाइज़र की है, जो कि फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है और इसने अपने क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट्स की अनाउंसमेंट करनी है 14 अक्टूबर 2025 को। इसकी जो बोर्ड मीटिंग है उसकी उसमें डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन की जहाँ तक बात है, तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये तकरीबन हर क्वार्टर में ही डिविडेंड अनाउंस कर रही होती है। तो उस हवाले से हम देखें तो इस क्वार्टर के रिज़ल्ट के साथ भी डिविडेंड एक्सपेक्टेड है और इसकी जो इंटरिम डिविडेंड है अब तक के प्रीवियस 2 क्वार्टर्स में उसमें ₹6.5 का डिविडेंड ये ऑलरेडी दे चुकी है और इसकी जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस रही है पिछले 2 क्वार्टर्स की, वो थी ₹6.87। अब प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इसकी जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस थी वो थी ₹22.62 और इसने ₹21.50 का डिविडेंड दिया था। और अगर करंट प्राइस की बात करें तो इस वक्त जो शेयर की प्राइस है वो है ₹228.34। अब यहाँ पर एक और चीज़ कि बहुत सारी कंपनीज जो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, तो उनका जो बैकग्राउंड है वो मैं लाइट ग्रीन में शो कर रहा हूँ और वो कंपनीज जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का एज ऑफ नाउ हिस्सा नहीं है, उनका जो बैकग्राउंड यहाँ पर अब मैं इस विजुअल फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ वो आपको ऑरेंज कलर में नज़र आएगा। तो ईफर्ट का आप देख सकते हैं कि ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। अब जो दूसरी बड़ी बोर्ड मीटिंग है आने वाले वीक में वो है यूबीएल की। बैंकिंग सेक्टर में से एक बड़ा बैंक है और इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आएगा क्योंकि इसका ईयर एंड भी दिसंबर में होता है और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 15 अक्टूबर को होना है। अब अगर हम इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो इसने अब तक ₹19 का डिविडेंड दिया है और इंटरिम जो ईपीएस इसकी रही है वो है ₹25.69। लास्ट जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो थी ₹65.78 और जो एनुअल इसका डिविडेंड था वो था ₹44। जबकि इस वक्त शेयर की जो प्राइस है वो ₹376.09 है। यहाँ पर एक और चीज़ इसके बारे में मैं वाज़ेह करता चलूँ कि शेयर स्प्लिट भी इसका रीसेंट पास्ट में हुआ है और अब इसके शेयर की जो फेस वैल्यू है वो ₹10 नहीं बल्कि ₹5 है। तो ईपीएस के ऊपर वो भी एक फैक्टर है जो असरअंदाज होता है, इसलिए अगर हम हिस्टोरिकल जो ईपीएस के नंबर्स हैं और उनको अभी के नंबर से या आने वाले नंबर से कंपेयर करें, तो हमें इस चीज़ को भी जहन में रखना होगा कि शेयर जो है वो स्प्लिट हुए हैं और इसके जो फेस वैल्यू है वो भी ₹10 से कम होकर ₹5 हो गई। अब जो तीसरी कंपनी है जिसकी बोर्ड मीटिंग 15 अक्टूबर को होने जा रही है वो है साज़गार इंजीनियरिंग वर्क्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर की इस कंपनी का ये Q1 का रिजल्ट होगा क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। तो चूंकि अभी ये Q1 का रिजल्ट है इसलिए इंटरिम डिविडेंड या इंटरिम ईपीएस एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये इसका पहला क्वार्टर है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। जबकि पिछले साल की यानी कि जून में जो ईयर क्लोज हुआ था उसमें अगर हम इसकी ईपीएस की बात करें तो वो ₹270.26, जबकि जो इसका डिविडेंड रहा वो था ₹52। इस वक्त इसके शेयर की जो प्राइस है वो ₹1875.52। तो एक बड़ा नाम है, ख़ास तौर पे जो थ्री व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स दोनों सेगमेंट्स के अंदर काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है और रीसेंट पास्ट के अंदर शेयर की जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है और ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। तो अभी जो प्राइस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़रूर बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखिएगा कि डिविडेंड के हवाले से क्या करंट प्राइस के ऊपर जो इसकी डिविडेंड यील्ड है या जो इसका एक्सपेक्टेड डिविडेंड है या जो डिविडेंड ये देती आ रही है उसमें किस हद तक ये लुक्रेटिव है।
क्योंकि डिविडेंड कोई कंपनी अगर दे रही होती है और अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर आपको ये भी देखना होता है कि जो डिविडेंड यील्ड है उसकी क्या वो जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है या फिर जो इन्फ्लेशन की शरह है मुल्क के अंदर, क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और जो एवरेज एक इंटरेस्ट रेट है यानी कि जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है उससे किस हद तक ज़्यादा आपको फ़ायदा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। दूसरी बात ये कि सिर्फ डिविडेंड नहीं बल्कि कैपिटल अप्रिसिएशन भी इंपॉर्टेंट होती है, और यही एक ब्यूटी होती है स्टॉक मार्केट की कि यहाँ पर सिर्फ डिविडेंड नहीं बल्कि शेयर की प्राइस भी जो उसके फ्लक्चुएशंस आती हैं तो वहाँ से भी आप पोटेंशियली फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जो अगली कंपनी है जिसका रिजल्ट 15 अक्टूबर को अनाउंस होना है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, वो है बस्टवे सीमेंट। और सीमेंट सेक्टर की ये चंद कंपनीज में से है जो कि डिविडेंड के हवाले से पॉपुलर हैं, और बस्टवे की खास बात ये है कि लगभग हर क्वार्टर में इसका डिविडेंड आ रहा होता है। तो अब ये जो कि पहले क्वार्टर का रिजल्ट है, इसलिए जो इंटरिम डिविडेंड या इंटरिम ईपीएस है वो इस केस में भी अप्लीकेबल नहीं है। तो प्रीवियस ईयर की एनुअल ईपीएस थी इसकी अनकॉन्सोलिडेटेड, वो थी 40 रुपये 2 पैसे, और इसका जो एनुअल डिविडेंड था वो था 26 रुपये का। और जो प्राइस है इस वक्त इसकी वो है 623 रुपये 13 पैसे। अब जो अगली और पांचवी कंपनी है इस लिस्ट में जिसके रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट होना है आने वाले वीक में, वो है नेस्ले। और फूड सेक्टर की ये जो कंपनी है इसके Q3 का रिजल्ट अनाउंस होगा 16 अक्टूबर 2025 को। नेस्ले की इंटरिम डिविडेंड की बात की जाए तो इससे पहले हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ अब तक के जो डिविडेंड इसने अनाउंस किया है वो 223 रुपये है, और इसकी जो इंटरिम ईपीएस रही है वो 229 रुपये 88 पैसे रही है। जबकि जिसकी लास्ट एनुअल ईपीएस थी वो थी 326 रुपये 53 पैसे, और जो इसका एनुअल डिविडेंड था लास्ट ईयर का वो था 166 रुपये। और इसकी जो शेयर की इस वक्त प्राइस है वो तकरीबन 8,304 रुपये है। तो ये भी डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्सपेक्टेड है कि, क्योंकि टिपिकली हिस्टोरिकली हम देखें तो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ भी अमूमन ये अपना डिविडेंड अनाउंस कर रही होती है। तो ये वो पांचों कंपनीज ऐसी हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो रिजल्ट इनके अनाउंस होने जा रहे हैं इसके साथ कुछ ना कुछ डिविडेंड भी इनकी तरफ से अनाउंस हो सकता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीक आने वाला है, और इसमें अब ये ना सिर्फ ये कि इन कंपनीज़ के रिजल्ट्स आएंगे बल्कि और जो कंपनीज़ हैं उनकी डेट्स भी अनाउंस होंगी आने वाले दिनों में फॉर द अपकमिंग रिजल्ट्स। तो रिजल्ट सीज़न दोबारा से शुरू होने वाला है, और यही एक चार्म है स्टॉक मार्केट का कि जैसे अभी Q2 के या जून एंड के रिजल्ट्स कंक्लूड हुए हैं, और अब सितंबर के रिजल्ट्स के हवाले से अनाउंसमेंट शुरू होने लगी हैं, और जो ही सितंबर के रिजल्ट्स कंक्लूड होंगे बाय द एंड ऑफ दिसंबर और बाय एंड ऑफ नवंबर, तो उसके बाद फिर जो दिसंबर एंड के रिजल्ट्स हैं उसका इंतज़ार होगा सबको, और फिर उसके हवाले से बोर्ड मीटिंग्स की अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाएंगी। तो यूं ही एक सिलसिला चलता रहता है, और इसकी वजह से शेयर की प्राइसेस के अंदर भी आपको मूवमेंट नज़र आती है, और जो डिविडेंड इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी मौका मिलता है कि वो अपनी पोजीशन को रीअलाइन करें, रीएडजस्ट करें, या कोई नई एंट्रीज लेना चाहते हैं तो उस हवाले से भी अपने डिसीजंस लें। लेट्स होप फॉर द गुड फॉर द अपकमिंग वीक, एंड वी होप कि आने वाले हफ्ते में ना सिर्फ ये कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे बल्कि हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में जो करेक्शन आई है रिसेंट पास्ट में कुछ दिनों में, तो उसके बाद जो सेलिंग प्रेशर है उसके बाद दोबारा से एक मोमेंटम मार्केट पकड़ेगी, और दोबारा से पॉजिटिव साइड पे एक मूव हमें देखने को मिलेगी। आईएमएफ के हवाले से भी मामला बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स होप के पॉलिटिकल एंड के ऊपर और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में बेहतरी आए और वो चीज़ें बेहतरी की तरफ गामजन रहें। तो इन दैट केस आने वाले जो वीक्स हैं, आने वाले जो क्वार्टर्स हैं, उसमें हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स और अच्छी गेमा गेमी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।